हमारे साथ आमिर अलवी मौजूद हैं, एक्सोटिक्स ब्रीडर हैं और हम बात करें होम ब्रीडिंग के हवाले से सेटअप्स फॉर इनकम जनरेशन। अच्छा जी, तो पहले तो थोड़ा-सा आमिर हम आपसे ये कहेंगे कि इसको थोड़ा-सा डिस्क्राइब कीजिए, इसको थोड़ा-सा बताइए कि होम ब्रीडिंग और ये इनकम जनरेशन से क्या मुराद है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के इस टॉपिक के लिए सबसे मैंने इसको इम्पोर्टेंट इसलिए समझा जी, जिस तरह के हालात हो रहे हैं, महंगाई ऊपर जा रही है, जी। तो उस हिसाब से इन चीज़ों को जो चैलेंजेस हैं उसको हुँ, फेस करने के लिए लोगों को सजेशन है कि वो अपने घर में प्रॉपर वे में जो है वो चीज़ों को ब्रीड करें। उसमें पैरेट्स आ जाते हैं, वो सारी पूरी लिस्ट अभी जब मैं हुँ, डिस्कशन हुँ, करूँगा तो हुँ, उसमें बताता जाऊँगा कि क्या हुँ, हुँ, क्या चीज़ें हैं। बट इसको चूजिंग दिस टॉपिक, इसका जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हुँ, लोग अपने घर में ख़वातीन स्पेशली हुँ। अपने घर की स्पेस के अंदर कैपेसिटी के हिसाब से क्या क्या चीज़ें रख सकती हैं, क्या क्या चीज़ें ब्रीड करा सकती हैं और इनकम जनरेट कर सकती हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ये एक ईज़ी वर्क नहीं है? मतलब एक तो ज़िम्मेदारी एक तो अलग से है ही है ख़वातीन के लिए कि उनकी देखभाल करना और उसके अलावा जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो भी हैं। मतलब आजकल के दौर में तो आपको पता है, अगर हम रियलिटी की तरफ जाएँ तो इंसानों का खाना-पीना मुश्किल हो रहा है। तो आप किस तरह से एडवाइस करेंगे? किस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को बढ़ाया जाए और अफ़ोर्ड किया जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बेसिक से स्टार्ट करें। चूज़ कर लें कि आपके पास, वो ख़ैर चूज़ करने का भी तरीका मैं आप लोगों को बता दूँगा हुँ, डिपेंडिंग हुँ। अपॉन द स्पेस, साइज़ आपके पास कितना अवेलेबल है, जगह के हिसाब से कौन-सी चीज़ रख सकते हुँ, हैं। दूसरा, हुँ। फिर आपको अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके करना है हुँ। कि आपको एक बहुत ही छोटे स्केल पे उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्टार्ट हुँ, करना हुँ, है। हुँ। वो सक्सेसफुल हो जाता है, आपने उसको फिर आगे बढ़ाना है। तो जो चीज़ें हैं उसको अगर आप प्रॉपर वे में लेके चलेंगे तो वो हुँ, अपनी कॉस्ट भी निकाल लेते हैं, हुँ, अपने फीडिंग एक्सपेंस निकाल लेते हैं। हुँ, प्लस ये कि आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ अगर आप हुँ, दुकान से बाय करते हैं तो वो आप लेकर आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ नहीं होती। अगर आप हुँ, नोट करें, गाड़ियों की बात अलग है, अब हर एक के पास पैसे नहीं है कि वो गाड़ियों में इन्वेस्ट करे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, इनकी प्राइसेस हुँ, ऊपर हुँ, जाती रहती हैं। तो अब जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जी। कम पैसा है और हुँ, उसको वो सर्कुलेट करना चाहते हैं, हुँ, रोटेट करना चाहते हैं, तो हुँ, उसके लिए ये मैं सजेस्ट करूँगा कि वो बेसिक चीज़ें, छोटे-छोटे, सस्ते-सस्ते बर्ड्स होते हैं, हुँ, उनके पेयर्स रखें, हुँ, उनको वो ब्रीड कराएँ हुँ, और उनके जो दाने का, पानी का, फीडिंग एक्सपेंस है, हुँ, वो मिनिमम चीज़ों में निकल आता है। जब वो निकल आएगा वो फर्दर आगे ब्रीड करते हैं। कुछ हुँ, चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपने रख के बच्चों की एज में आपने रख लिया, वो बड़े हो गए, अब आपके पास हुँ, स्पेस का इश्यू हो जाता है। बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो छोटी मछलियाँ होती हैं, हुँ, घर के हुँ। किसी भी कोने में आप छोटा-सा एक जी, पॉन्ड जी। बना लें, मैं एक्वेरियम की बात नहीं कर रहा, मैं एक छोटे से तालाब की बात कर रहा हूँ कि जो आपने सीमेंट का एक टब होता है या फिर आपने प्लास्टिक का टब हो, उसके अंदर आपने थोड़ा-सा ग्रेवल डाल दिया, थोड़े से हुँ, प्लांट्स लगा दिए, उसमें मछलियाँ डाल दी, वो मछलियाँ बड़ी जल्दी ब्रीड होती हैं। वो लोग हुँ, पालने के लिए भी लेते हैं, प्लस ये कि वो और बहुत सारी चीज़ों में काम आती हैं। इस तरह के कुछ ऐसे पेट्स होते हैं लोगों के हुँ, पास जिनको ये फीड कराते हैं, मछलियों को। जैसे मैं पालता हूँ, टर्टल्स पालता हूँ, टॉर्टोइस पालता हूँ, उनकी ग़िज़ा है, आप उसके तौर हुँ, पे पाल सकते हैं। तो हर चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन है। हुँ, तो अब इस शो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता रहूँगा। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या-क्या है हुँ, और उनको फिर एग्ज़ीक्यूट करने का स्टेप बाय स्टेप के क्या सिलसिला होता है। हुँ, क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, मौसम के हिसाब से, हुँ, हुँ, क्या डाइट में तब्दीली हुँ, लानी है, किस तरह के उनका एनवायरनमेंट में चेंजेस लाने हैं, हुँ। वो सारी चीज़ें। अच्छा, कौन-सा मौसम अगर हम बात करें तो बेहतरीन होता है पेट्स लेने का? अ, ख़ास तौर से अगर हम बर्ड्स की बात करें तो? सख्त गर्मी और हुँ, सख्त सर्दी को अवॉइड करके ठीक है। उस ड्यूरेशन में ये होता है कि जानवर और परिंदे जितनी भी चीज़ें हैं वो स्ट्रेस में बहुत होते हैं। हुँ, एक घर से दूसरे घर में अगर वो जाते हैं तो उनको स्ट्रेस फ़ील होता है, वो तंग आते हैं, ओनर जब चेंज होता है, वहाँ पे उनको कुछ और खाने को मिल रहा होता है, दूसरी जगह पे भी आप कंटिन्यू करते हैं लेकिन एक जगह से वो मूव हो जाते हैं। इंसानों के हुँ, साथ भी होता है। इंसान तो फिर किसी से बात करके अपना दिल हल्का कर लेता है, वो अपना हुँ, घर को अगर याद करे तो बता सकता है, जानवर जो है ना उसको फिर एडजस्ट करना है। तो हुँ, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस होना पड़ता है हुँ। और इन सब चीज़ों के लिए।
सही। ठीक है जी, हमारे साथ आमिर अलवी मौजूद हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं होम ब्रीडिंग के हवाले से। प्यारा पेट हमारा सेगमेंट है। अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107, 111-111-107, और व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं 034511041070, 034511041070। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। जी जनाब, तो सेगमेंट है हमारा प्यारा पेट, प्यारा सा सेगमेंट, और इसमें हम बात कर रहे हैं ब्रीडिंग सेटअप जो है वो घर में किस तरीके से लगा सकते हैं ताकि आपके आमदनी के जो है उससे आपको मौके भी मिल सकें। तो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट गेस्ट मौजूद हैं। आमिर अलवी साहब एक्सोटिक ब्रीडर हैं, अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी भी आपके साथ मौजूद हैं। और आमिर साहब, मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि कौन से पेट्स ऐसे हैं कि जिनको हम घर पे जो है उनकी ब्रीडिंग की जा सकती है और वो जैसे फीडिंग के भी जो काम आते हैं। अच्छा, जो ये वाली एग्जैक्टली जो फील्ड है, इसके अंदर ना वो उनको मैं पेट्स कंसिडर नहीं करूँगा। ओके। उसमें हम उनको एक तरह से समझ लें कि हम फीडिंग का एक ज़रिया अपने पास तैयार करें। तो उसमें हम जो लोग फिंचेस पालते हैं, फाख्ताएं पालते हैं, डव्स हो गए, कबूतर हो गए, उनके लिए जो है वो मील वर्म्स खाते हैं, ये कीड़े बहुत शौक से खाते हैं। तो उनको कीड़ों को तैयार करने के लिए बाकायदा एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। आपने अपने घर में एक कोना, किसी के भी घर में हो सकता है 2 फीट बाय 2 फीट का कोना, कहीं पे भी मिल सकता है। उसमें आप एक बॉक्स रख लें। उस बॉक्स के अंदर आपने थोड़े बहुत मटेरियल डलता है। ये इंटरनेट पे भी सब चीज़ें अवेलेबल है। लोग अगर जो लोग सुन रहे हैं वो अपना ये नाम नोट कर सकते हैं, मील वर्म्स फार्मिंग। मील वर्म्स जो होते हैं वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं और वो हाइजेनिकली गंदे भी नहीं होते इतने कि वो उससे प्रॉब्लम हो आपके घर में रखना उसको। एक प्लास्टिक के बॉक्स में आपने रख दिया, होल्स कर दिए जिससे वो सांस ले सकते हैं। उसके अंदर आपने उनका बचा हुआ खाना जो होता है, कटे हुए छिलके, कटे हुए फ्रूट्स, वो आपने डाल दिए और वो बड़े होते रहते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं, आपने उनको, मछलियां भी खाती हैं, टर्टल्स, टॉर्टॉइस भी खाते हैं, परिंदे खाते हैं। और सर्दियों, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कुदरती तौर पे देखें तो ये चिड़ियाँ, परिंदे जितने होते हैं वो जब माहौल में होते हैं तो वो बग्स खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं और उस एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं। वरना अगर ये ना हो जिन इलाकों में, तो वहाँ पे मच्छर मक्खियाँ इतना काटें, लोगों को बीमारियाँ फैलती हैं। तो इन्होंने उसको कंट्रोल में रखा हुआ है। उन परिंदों को जब आप अपने घर में रखते हैं तो उनको आप दाना वगैरह तो खिलाते हैं, उससे उनकी ग़िज़ाइयत पूरी हो जाती है। लेकिन ये कीड़े जो हैं वो उनकी ग़िज़ाइयत को और उसमें भरपूर इजाफा करते हैं। प्रोटीन मिलता है उससे, इनको और बहुत सारी चीज़ें इनको मिलती हैं जिससे इनकी ग्रोथ, इनके परों में शाइन आता है, बहुत उसके एडवांटेजेस होते हैं। आमिर साहब, मेरे जहन में जो चीज चल रही है ये चल रही है, किसी दिन वो डिब्बा खुला और सारे कीड़े घर में फैल गए। मजे की बात है कि ना ये उड़ते हैं और ना ये चढ़ सकते हैं ऊपर। अच्छा, वर्म्स होते हैं, बस ये उसी के रेंगते रहते हैं। अरे वाह, ये फिर सही बात है। ये हो सकता है कि डब्बा खुला और उसमें आपका कोई पेट उसके अंदर कूद गया, उसने सब खा लिए उसने। ये प्रॉब्लम हो सकती है, ओवर ईटिंग कर ली उसने आपके पेट ने। ये अच्छा, सही। अच्छा आमिर साहब, ये बताइएगा कि एक जो होती है बर्ड्स ब्रीडिंग, ये हमारे यहाँ बड़ी सबसे ज्यादा शायद कॉमन है, क्योंकि आप छोटे अपार्टमेंट्स में भी कर सकते हैं, घरों में भी कर सकते हैं, बैल्कनी में आपने लगा लिया। तो इसके लिए छोटे में छोटा भी क्या सेटअप होना चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अगर हम बर्ड्स ब्रीडिंग की तरफ जा रहे हैं? अक्सर लोग बस जैसे छत के ऊपर उन्होंने बहुत सारे केजेस लगाए, उसमें बर्ड्स को उन्होंने करके छोड़ दिया, लेकिन कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि उसकी हेल्थ भी ख़राब ना हो और मौसम के भी जो एक असरात होते हैं किसी जानवर पे, तो वो बेचारा मर ना जाए। बिल्कुल, सबसे इस काम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको शुरू किस स्टेज से करना है और किस तरीके से करना है। सही। किसी के पास बहुत इन्वेस्टमेंट है, उसने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा दी, केजेस भी लगा लिए, बर्ड्स भी लगा लिए ब्रीडिंग के लिए, बट वो ब्रीड नहीं कर रहे, वो मैनेज नहीं हो पा रहे और मरना शुरू हो गए, तो वो लॉस में आ जाएगा। अब आप अगर अपने पास ऐड कर रहे हैं सस्ते बर्ड्स, ठीक है, और उससे आपको एक्सपीरियंस गेन होता जा रहा है, आप ब्रीडिंग कराते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं आपके पास। अच्छा, एक सेकंड, मुझे आप ये बताइएगा कि सस्ते बर्ड्स में फॉर एग्जांपल कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन बजरीगर्स, ठीक है, ठीक है, व्हाइट टेल डव्स, डायमंड डव्स, अच्छा, फिंचेस जो सब छोटी वाली है। अब हर चीज की, पैरट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फाख्ताएं हो गई, जितनी भी चीजें, इन सब की कमर्शियल बर्ड्स होते हैं जो कि सस्ते होते हैं, और फिर इनके होते हैं फैंसी। जो फैंसी होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो लाखों में होते हैं। उनकी पहचान भी अलग होती है, उनके ऊपर प्लूमेज भी अलग होता है कलर का, उनमें रिंग्स भी डलते हैं पहचान के लिए।
तो वो एक ही चीज़ अगर आपके पास नॉर्मल कमर्शियल वे में है तो वो चंद हज़ार की होगी वो, और वही एग्जीबिशन में तो वो लाखों में होती है। तो सही। लोग क्या करते हैं कि वो सबसे पहले डायरेक्ट लाखों वाले चीज़ में कूद जाते हैं खरीद ले, और वो इन्वेस्ट फिर कर देते लूज कर जाते हैं। हैं। ओके। जब उन्हें बेसिक नहीं आता तो आप कमर्शियल बर्ड स्टार्ट करें, आपको आइडिया हो जाए कि मैं एक पेयर रख के उसका ये एक्सपेंस है, ये मुझे मसाइल आ रहे हैं, मैं टाइम कितना दे सकता हूँ। अगर किसी की नाइट ड्यूटी है और वो अवेलेबल नहीं हो टाइमिंग्स पे कि उनको कब शाम के वक्त में अगर उनको दाना देना है, या कोई अगर जो है वो दिन भर अवेलेबल नहीं हो, परिंदों को धूप भी दिखानी होती है, मॉर्निंग में टाइम देना होता है, तो अपने स्केड्यूल के हिसाब से। तो लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो स्टडी करें, अपना स्केड्यूल देखें, अपने घर की स्पेस देखें और फिर अपने बजट्स देखें। तो मैंने मील वर्म का जो स्टार्ट किया तो सबसे बेसिक और सबसे छोटी चीज से स्टार्ट किया था। इसके नेक्स्ट लेवल पे जो है वो वाइट माइस आ जाते हैं, वाइट रैट्स आ जाते हैं। तो इतने क्यूट होते हैं, उनको भी खिला देंगे। वो आप पाल भी सकते हैं और आप वो सेल कर दें। वो जब आपके पास तैयार हो, एक्स्ट्रा ये ब्रीड बहुत करते हैं। अच्छा। हर 30 दिन के बाद वो फिर बच्चे दे देंगे। अच्छा। और वो 15-20 दिन के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, भागने दौड़ने और वो लग एक जाते हैं। टाइम में कितने बच्चे देते हैं? 8, 9, 10, 12 ओह। डिपेंड करता है आपने कितना अच्छा खिलाया, कितनी अच्छी डाइट दी हुई है, वो ब्रीड होते रहते हैं। तो ये व्हाइट माइस जो है ये किस उसकी फीडिंग के काम आते हैं? पालने के लिए भी काम आते हैं, लोग पालते हैं, अच्छे हाँ, लगते अपने हैं। पास हैमस्टर्स रखते हो हैं, गए हैमस्टर बिल्कुल। और गिनी पिग्स हो गए, हम्म। और जो ये व्हाइट माइस होते हैं ये फिर कुछ स्नेक्स लोग पालते हैं। लोग टारंटुला एक मकड़ी होती है बहुत बड़े साइज की, उसकी फीडिंग के लिए काम आता है। स्नेक्स के, पाइथन्स के, मुख्तलिफ ये जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी फीडिंग के लिए भी काम आता है। तो लोग उसके लिए भी बाय करते हैं, एज अ पेट भी पालते हैं। फिर इससे ऊपर वाली लेवल पे आप आ जाएं तो उसमें फिर लोग हैमस्टर्स, गिनी पिग्स वगैरह पालते हैं। वो सब वो क्यूट पेट्स होते हैं और वो ब्रीड बहुत जल्दी करते हैं। अगर कोई फैमिली ने अपने घर में 2 पेयर्स रखे हैं या एक पेयर भी रखा हुआ है तो हर थोड़े दिन बाद वो बच्चे देती रहेंगे और वो बड़े होते जाएंगे। अब आप कितना अपने घर में रख सकते हैं, तो आप उसका ख्याल करें, उसको अच्छे तरीके से रखें और आप फिर उसको किसी और को सेल करके उसके अगेंस्ट आप कोई और चीज ले सकते हैं, या आप टाइम टू टाइम सेल करते रहें अपने विद इन द फैमिली नेटवर्क, अपने सर्कल में। तो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है उससे। सबसे पहले तो आपके उसके एक्सपेंसेस निकलें, उसके बाद फिर आप देखेंगे आपको कितना उसको इंक्रीज करना है। जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते जाएंगे, आप क्वांटिटी बढ़ा, आप 4 पेयर्स कर लें, आप 5 पेयर्स रख लें अपने पास, उस हिसाब से आपके पास फिर ज्यादा बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा इनकम जनरेट होगी। अच्छा आमिर साहब ये बताइएगा कि ये जो आपने बात की अभी हैमस्टर्स और गिनी पिग्स वगैरह की जो थोड़े से फैंसी उसमें आ जाते हैं, इनको किसी खास इन्वायरमेंट में रखने की जरूरत होती है या ये भी वैसे ही पल जाते हैं, बढ़ जाते हैं जैसे हर चीज, जितने भी छोटी सी छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज की, हर चीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। सही। और हर साल मैं जैसे साल से रख रहा हूँ, प्रोफेशनली भी रख रहा हूँ, एज अ पेट भी रख रहा हूँ, तो हर साल मैं अपनी ही चीज़ों को रिवाइज भी कर रहा होता हूँ। मैं किसी ना किसी से एक्सपीरियंस इंसान से सीख रहा होता हूँ। अब पिछले साल जो मैंने चीज़ें की थी, इस दफ़ा मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो उसके अंदर आपको ठंड से बचाने के भी वो देखने होते हैं तरीके। आपको गर्मी के मौसम में कौन सी डाइट चेंज करनी है, आपको उस पर भी रखना पड़ता है। तो इसी तरह हैमस्टर्स, गिनी पिग्स वगैरह जितनी भी चीज़ें, इनको आपने रखने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है। आपने नीचे लकड़ी का बुरादा रखा हुआ है, थिक लेयर रखी हुई है, बदबू भी नहीं, गंद भी नहीं, कुछ भी नहीं, साफ है। किसी को वो चीज़ सूटेबल नहीं लगती, वो जो है मट्टी के ऊपर रख लेते हैं, उसमें वो डिगिंग भी कर सकते हैं। तो अलग अलग हिसाब से जैसे जैसे जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जैसे मैं प्रोफेशनली इस चीज़ को कर रहा हूँ एज अ कंसल्टेंट, तो लोग मुझसे गाइडेंस लेते हैं, पूछते हैं, उनको मैं सेटअप्स बना के देता हूँ, लगा के देता हूँ, ब्रीडिंग सेटअप्स उनके लिए प्रॉपर इनिशिएट भी करता हूँ, मैनेज भी करता हूँ। तो उसमें उनको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। सही, तो वो उस हिसाब से जो है वो सीख लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा आमिर साहब कि ये जो ब्रीडिंग सेटअप की अभी आपने बात की है, तो क्या ये बने बनाए भी मिल जाते हैं मार्केट्स में या किसी कंसल्टेंट्स के पास, या ये है कि आपको जो है वो अपनी एरिया के हिसाब से कस्टमाइज्ड ही बनवाने पड़ते हैं? पहले तो सबसे पहली चीज़ ये कि इसको आपने समझना होता है कि आपने कैसे करना है, क्या करना है। अगर आप फिश की ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि फैंसी एक सा एक्वेरियम लें, आपको एक पॉट ले लें, कोई टब ले लें, लेकिन अब उसमें आपने ये आइडिया करना है कि आपने कौन से स्टोन्स रखने हैं, कौन से रॉक्स, कौन से प्लांट्स लगेंगे, ये आपने अपने हिसाब से उसके अंदर रखने हैं। ये आपका अपना पैशन है, आपका इंटरेस्ट है। इसके अलावा आप किसी और चीज़ की अगर बात कर लेते हैं कि बर्ड्स वगैरह की,
तो उसमें उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हैं। सही है। ये लेकिन ये बने बनाए मिल जाते हैं। बने बनाए आपको कस्टमाइज करना पड़ता है अच्छा। थोड़ा बहुत स्लाइटली के उनको, फॉर एग्जांपल के अगर कोई बॉक्स है प्लास्टिक बॉक्स, आपको उसके हिसाब से एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको लग रहा है कि ये वार्म हो रहा है, आपने उसके अंदर होल्स कर दिए, वेंटिलेशन दे दी, सही। आपने एक कंप्यूटर वाला जो फैन होता है छोटा, आपने वो लगा दिया, उसको कूल डाउन कर रहा है। तो हर चीज आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करनी होती है। सही। बने बनाए में आपको एक केज मिल जाएगा, बस बस। उसके लिए आपको दाना पानी रखने के पॉट्स मिल जाएंगे, बाकी उसमें आपने मजीद सब- आपने नेस्टिंग करनी है, बॉक्स लगाना है, ये सारी चीजें जो है ना वो आपने खुद से वो करनी है। सही जी जनाब। तो बड़ी इंफॉर्मेटिव किस्म की गुफ्तगू हो रही है और उम्मीद है कि आप भी इससे जो है वो बहुत मुस्तफीद हो रहे होंगे। सेगमेंट है हमारा प्यारा पैट और हम बात कर रहे हैं होम ब्रीडिंग सेटअप्स के हवाले से ताकि आप इनकम जनरेट कर सकें। अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आपके भी कोई सवालात हैं या आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो आप हमें 111-111-107 पे कॉल कर सकते हैं। कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। इसके अलावा आप 03451104 107 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।